बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस वाई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसका हमने पावर सीरीज सोल्यूशन फाइंड आउट करना है अराउंड एक्स इज इक्वल टू 0। पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उनमें हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन होते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आया है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। इसको भी हम पावर सीरीज की फॉर्म में लिखेंगे, बाकी इसका सोल्यूशन भी लेट करेंगे, वो भी पावर सीरीज की फॉर्म में लेट किया जाएगा। और यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू 1 के अराउंड इसका पावर सीरीज सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो 1 इसका क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट है, यानी 1 पे p ऑफ x और q ऑफ x दोनों अनडिफाइंड नहीं होते। एज x इज इक्वल टू 1 इज ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ 1, सो लेट y इज इक्वल टू n 0 टू इन्फिनिटी cn। 0 के अराउंड हो तो हम जस्ट x रेज पावर n लिखते हैं, लेकिन अब 1 के अराउंड है तो x माइनस एक्स नॉट यानी x माइनस 1 रेज पावर n बनेगा। y प्राइम इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n cn x माइनस 1 रेज पावर n माइनस 1। y डबल प्राइम की वैल्यू n इज इक्वल टू इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1 cn x माइनस 1 रेज पावर n माइनस 2 आएगा। अब हमने पावर सीरीज सोल्यूशन लेट किया है x इज इक्वल टू 1 के अराउंड। हमारे पास कोफिशिएंट जो है वो भी x माइनस 1 की फॉर्म में होनी चाहिए, जैसे हमने सोल्यूशन लेट किया वैसे ही हमारे कोफिशिएंट भी होने चाहिए। अगर x इज इक्वल टू 0 के अराउंड फाइंड आउट करना होता फिर जस्ट हम x को एज इट इज लिख देते और यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ x की सीरीज ओपन कर देते हैं, लेकिन अब हमने x माइनस 1 के हिसाब से सॉल्व करना है। तो x को मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 प्लस 1, यानी माइनस 1 किया और प्लस 1 भी किया, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x ही आएगा। तो यानी ये x माइनस 1 की फॉर्म में बन जाएगा और ये 1 एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह नेचुरल लॉग ऑफ x, इसको मैं लिखा 1 प्लस एक्स माइनस 1, यानी 1 ऐड भी किया और माइनस भी किया। और नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, इसकी सीरीज होती है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सो ऑन। अब यहाँ पे क्या है, 1 प्लस एक्स की जगह क्या है x माइनस 1, तो सीरीज क्या ओपन होगी, x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स माइनस 1 क्यूब ओवर 3 माइनस सो ऑन। अब ये वैल्यूज हम नेचुरल लॉग ऑफ x और y प्राइम y डबल प्राइम की वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। समेशन n इज इक्वल टू इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1 cn x माइनस 1 पावर n माइनस 2, ये y डबल प्राइम की वैल्यू, ये x की वैल्यू x माइनस 1 प्लस 1 समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n cn x माइनस 1 पावर n माइनस 1, ये log x की वैल्यू पुट कर दी, यानी x माइनस 1 की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, और साथ ही ये y की वैल्यू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x माइनस 1 पावर n इज इक्वल टू 0, ये एज इट इज लिखा गया। यहाँ पे जब x माइनस 1 यानी इतना फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1 की पावर कितनी हो जाएगी, n। फिर जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज लिखा जाएगा n cn x माइनस 1 पावर n माइनस 1। इसको भी मैंने एज इट इज लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, जस्ट अब ये देखिए इसमें रेफरेंस रिलेशन ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो अगर हम इनको ओपन भी करा लें तो हमारे पास कोई जनरल रेफरेंस रिलेशन नहीं आएगा, तो हम जस्ट वैसे ही कंपेयर करके कुछ कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे और उसको जनरल सोल्यूशन में जो हमने लेट किया है उसमें पुट करेंगे और हमारा आंसर आएगा। पहले n की जगह 0 लिखा, 2 इंटू 1 c2 x माइनस 1 पावर 0, फिर n की जगह 1 लिखा, 3 इंटू 2 c3 x माइनस 1, फिर n की जगह 2 लिखा, 4 इंटू 3 c4 x माइनस 1 स्क्वायर प्लस सो ऑन। इस तरह सेकंड समेशन में पहले n की जगह 0 लिखा, c1 x माइनस 1, ये देखिए इसमें कर रहे हैं, ये n1 टू इन्फिनिटी था, पहले n की जगह 1 लिखेंगे, यहाँ पे बनेगा c1 x माइनस 1, फिर जब 2 लिखेंगे तो 2c2 x माइनस 1 स्क्वायर, जब 3 लिखेंगे 3c3 x माइनस 1 स्क्वायर प्लस सो ऑन, ये लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट समेशन में भी ऐसे पुट करेंगे, c1 प्लस 2c2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 3c3 इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4c4 इंटू एक्स माइनस 1 क्यूब प्लस सो ऑन। अब नेक्स्ट देखिए, ये यहाँ तक ओपन कर दिया। अब इसको देखें, जब हम x माइनस 1 को c नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 आएगा, फिर x माइनस 1 स्क्वायर वाली टर्म कब आएगी, जब ये वाला फैक्टर इस c नॉट से मल्टीप्लाई होगा और c1 वाला फैक्टर इस x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास x माइनस 1 स्क्वायर वाली टर्म बनेगी, तो उसमें से हम x माइनस 1 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आएगा c1 नेगेटिव c नॉट बाई 2 इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर, ये वाला। इसके बाद x माइनस 1 क्यूब कब बनेगा, ये देखिए
एक्स माइनस वन क्यूब, ये स्केयर वाली टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी फिर क्यूब बनेगा, ये एक्स माइनस वन वाली टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी फिर क्यूब बनेगा, या सी नॉट इससे मल्टीप्लाई होगी फिर क्यूब बनेगा। तो इनके मैंने कोफिशिएंट अलग लिख दिए और एक्स माइनस वन क्यूब साथ अलग लिख दिया, प्लस सो ऑन राइट साइड पे क्या है 0। अब हम इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट, ये देखिए इसमें हमने रेफरेंस रिलेशन फाइंड किया क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे रेफरेंस रिलेशन फाइंड आउट नहीं किया। इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ, पहले एक्स माइनस वन इज पावर 0 उसका कोफिशिएंट इक्वेट करने लगे हैं। यहाँ से आएगा 2c2 और यहाँ पे कॉन्स्टेंट है ये c1, राइट साइड पे 0 था, c2 की वैल्यू नेगेटिव c1/2। एक्स माइनस वन का करेंगे, यहाँ से 6c3, यहाँ से c1, यहाँ से 2c2 और यहाँ से c0 इज इक्वल टू 0। 6c3, ये देखें c1 प्लस 2c2 इज इक्वल टू 0 था, यहाँ पे मैंने इसकी जगह डायरेक्ट 0 कर दिया और c0 लिख दिया। यहाँ 6c3 इज इक्वल प्लस c0 इज इक्वल टू 0, तो c3 की वैल्यू क्या मिलेगी नेगेटिव c0/6। अब हम जब x माइनस वन स्केयर का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो यहाँ से ये देखें 2c2, यहाँ से 3c3, यहाँ से ये आएगा 12c4 और इसमें से c1 माइनस c0/2। ये x माइनस वन स्केयर के कोफिशिएंट हैं 12c4 प्लस 2c2 प्लस 3c3 प्लस c1 माइनस c0/2। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, यहाँ से हमें c4 की वैल्यू c0/24 मिल गई। अब ये वैल्यू हमने जो सोल्यूशन लेट किया था उसमें पुट करेंगे, c0 प्लस c1 इंटू एक्स माइनस वन प्लस c2 इंटू एक्स माइनस वन स्केयर प्लस c3 एक्स माइनस वन क्यूब प्लस सो ऑन। यहाँ पे ये c0 c1 c2 c3 c4 की वैल्यू पुट कर दी और c1 अलग कर लिया और c0 वाली टर्म्स अलग कर ली, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये जनरल सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है y डबल प्राइम प्लस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, इसकी हम पावर सीरीज सोल्यूशन लिखेंगे और जनरल सोल्यूशन हम इसका लेट करेंगे। और ये देखें इसमें x इज इक्वल टू π/2, यानी हमने π/2 के अराउंड इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हमने जो सीरीज ओपन करनी है, ये जो कोफिशिएंट बनाने हैं वो x माइनस π/2 की फॉर्म में होने चाहिए। x इज इक्वल टू π/2 इज ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ 1, यानी साइन x π/2 पे अनडिफाइंड नहीं होगा, ये ऑर्डिनरी पॉइंट है। सोल्यूशन लेट करेंगे x माइनस π/2 की फॉर्म में क्योंकि ये ऑर्डिनरी पॉइंट है। y प्राइम की वैल्यू, y डबल प्राइम की वैल्यू फाइंड आउट की। अब साइन x को भी हमने, यानी ये देखें ना यहाँ पे जस्ट x है तो यहाँ पे होना चाहिए था x माइनस π/2, तो x माइनस π/2 की फॉर्म इसको लेकर जाते हैं। साइन x इज इक्वल टू साइन ऑफ x, π/2 ऐड भी किया और माइनस भी किया, ये π/2 जो मैंने ऐड किया था अलग लिखा, x माइनस π/2, ये नहीं π/2 प्लस थीटा। π/2 पे एंगल क्या होता है, चेंज हो जाता है साइन कॉज में और कॉज साइन में, साइन कॉज में चेंज होगा और π/2 प्लस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, वहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है यानी पॉजिटिव कॉज आएगा x माइनस π/2, यानी पॉजिटिव कॉज थीटा आना था, थीटा की जगह क्या है x माइनस π/2। साइन x इज इक्वल टू कॉज ऑफ x माइनस π/2। अब कॉज x की सीरीज होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x4/4 फैक्टोरियल माइनस x6/6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब यहाँ पे x की जगह क्या है x माइनस π/2, तो इसकी सीरीज क्या बनेगी 1 माइनस x माइनस π/2 होल स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x माइनस π/2 ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन। अब ये साइन x को हमने इस तरह की फॉर्म में लिख लिया, यानी x माइनस π/2 की फॉर्म में हमने इसको ओपन कर लिया, तो अब हम इसको इक्वेशन 1 में ये यूज़ करेंगे। बस फ्रॉम इक्वेशन 1 ये y डबल प्राइम की वैल्यू प्लस ये साइन x की वैल्यू और ये साथ y की वैल्यू sin x माइनस π/2 रेज़ पावर n इज इक्वल टू 0, ये एज इट इज लिख दिया, ये भी एज इट इज। इसकी समेशन ओपन कर ली, c0 प्लस c1 इंटू एक्स माइनस π/2 प्लस c2 इंटू एक्स माइनस π/2 स्क्वायर प्लस सो ऑन। इसमें भी इनफाइनाइट टर्म है, इसमें भी हम जस्ट रेफरेंस रिलेशन फाइंड नहीं करेंगे, जस्ट 3-4 कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यानी x माइनस π/2 का कोफिशिएंट लेंगे, x माइनस π/2 के स्क्वायर का कोफिशिएंट लेंगे, x माइनस π/2 के क्यूब का कोफिशिएंट लेंगे। इस तरह 3-4 कोफिशिएंट को हम इक्वेट करेंगे और हमें कुछ कांस्टेंट की वैल्यूज मिल जाएगी, उसको हम जो सोल्यूशन लेट किया उसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2c2 प्लस 3 इंटू 2c3, यानी पहले n की जगह 0 लिखा, फिर n की जगह 1 लिखा, फिर n की जगह 2 लिखा, फिर n की जगह 3 लिखा, इस तरह हमारे पास ये वैल्यूज आई। फिर c0 यानी इनको मल्टीप्लाई करने लगे, 1 जब इस c0 से मल्टीप्लाई होगा तो c0 आंसर आएगा। फिर x माइनस π/2 कब आएगा, जब ये वाली टर्म इस 1 से मल्टीप्लाई होगी तो x माइनस π/2 आएगा। फिर x माइनस π/2 स्क्वायर वाली टर्म कब आएगी, जब ये वाली c0 से मल्टीप्लाई होगी और ये c2 वाली इस 1 से मल्टीप्लाई होगी,
तो इनमें से हम x माइनस पाई बाई टू होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बाकी इनके कोफिशिएंट लिख लेंगे। सी नॉट प्लस सी वन इंटू एक्स माइनस पाई बाई टू, ये सी टू माइनस सी नॉट बाई टू फैक्टोरियल, ये एक्स माइनस पाई बाई टू स्क्वायर के कोफिशिएंट बनते हैं। एक्स माइनस पाई बाई टू क्यूब के कोफिशिएंट बनते हैं सी थ्री माइनस सी वन ओवर टू फैक्टोरियल प्लस सो ऑन इज इक्वल टू जीरो। अब हम इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट, पहले कांस्टेंट के यहाँ से टू सी टू और यहाँ सी नॉट, सी टू की वैल्यू मिलेगी नेगेटिव सी नॉट बाई टू, एक्स माइनस पाई बाई टू का करेंगे यहाँ सिक्स सी थ्री, यहाँ सी वन, सिक्स सी थ्री प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, सी थ्री की वैल्यू नेगेटिव सी वन बाई सिक्स मिलेगी। एक्स माइनस पाई बाई टू स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट किया यहाँ से 12c4 और यहाँ से c2 माइनस सी नॉट बाई टू, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो c4 की वैल्यू सी नॉट बाई 12 मिलेगी। इस तरह हम x माइनस पाई बाई टू क्यूब का भी कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, यहाँ से आएगा 20c5 और यहाँ c3 माइनस सी वन बाई टू फैक्टोरियल, तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास c5 की वैल्यू क्या आएगी c1 बाई 30 एंड सो ऑन, यानी बाकी कॉन्स्टेंट भी इस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं। काफ़ी हैं 4-5 कॉन्स्टेंट। ये हमने जो सोल्यूशन लेट किया उसको ओपन किया और यहाँ पे हमने C2, C3, C4, C5 की वैल्यूज पुट कर दी और उनमें से हमने C नॉट बाई टर्म्स अलग कर ली और C1 बाई टर्म्स अलग कर ली। तो ये हमारे पास क्या है, ये पावर सीरीज सोल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का।